जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों बात कर रहे हैं 16 और 17 जून की कि ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में मकर राशि वालों को क्या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, किन बातों में इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। तो इन 2 दिनों का राशिफल जानने से पहले हम इन 2 दिनों का पंचांग जान लेते हैं। 16 जून 2025 दिन सोमवार रहेगा। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो 3:34 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वैधृति योग रहेगा जो 11:06 तक रहेगा। उसके बाद विषुकुंभ योग प्रारंभ हो जाएगा। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा 1:10 तक मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:53 से 12:49 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:07 से 8:52 तक। अब बात करते हैं 17 जून की। 17 जून 2025 दिन मंगलवार रहेगा। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो 2:49 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विषुकुंभ योग रहेगा जो 9:33 तक रहेगा। उसके बाद प्रीति योग प्रारंभ हो जाएगा। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:53 से 12:49 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:51 से शाम 5:36 तक। 16 जून 2025 को बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो पुनः वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। शाम 5:03 पर वो इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो नक्षत्र हैं इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और बुध का ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा मकर राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा। आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में भी काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप कला साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति में इजाफा होगा जिसकी वजह से आपकी लेखन क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। बुध के प्रभाव से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बनेंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलने की भी प्रबल संभावना रहेगी। यानी बुध का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो मकर राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा क्योंकि बुध गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ाने वाले हैं। इसलिए बुध को प्रसन्न करने के उपाय आप अवश्य करें। गणेश भगवान की आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें। गाय को आप हरा चारा खिलाएं। इससे बुध का जो प्रभाव है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में अचानक से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। एक सकारात्मक परिणाम ये 2 दिन लेकर आने वाले हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी लगन से काम करेंगे, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। अगर आप अपने कार्यों में किसी तरह का कोई बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो उस पर अवश्य विचार करें क्योंकि आपको उससे अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म में काफ़ी रुचि रहेगी। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। वहीं घर परिवार में सुख शांति रहेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की कोई योजना भी बना सकते हैं। माता पिता के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप अपनी किसी समस्या को अपने पिताजी के सामने लेकर जाएंगे और उनका पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। सभी लोग आपके कार्य से प्रभावित होंगे। वहीं घर परिवार में किसी सदस्य को कोई नौकरी मिल सकती है जिससे घर परिवार का माहौल काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। समाज में अच्छा नाम कमाने का मौका भी आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी तरक्की को देखकर आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। जो जब तक बेरोज़गार हैं उन्हें किसी नौकरी का ऑफ़र भी मिल सकता है या अगर आप फ़िलहाल नौकरी कर रहे हैं तो किसी नई नौकरी का ऑफ़र आपको मिल सकता है। आपके कुछ नए प्रयास बेहतर रहेंगे।
संतान की तरक्की होगी जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है। माता-पिता के आशीर्वाद से कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी 2 दिन अच्छे रहेंगे। किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है या पैतृक संपत्ति को लेकर अगर किसी तरह की समस्या चल रही थी, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। रुका हुआ या डूबा हुआ धन वापस मिलने की भी संभावना रहेगी। आप अपने कारोबार को लेकर अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत भी कर सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा। आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। काम के सिलसिले में किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी 2 दिन अच्छे रहेंगे। अगर आपका कारोबार विदेश में है और आप किसी तरह की डील करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको समझदारी से काम लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके सभी कार्य तय समय पर पूरे हो जाएंगे। इन 2 दिनों में आपका जीवन साथी आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आ सकता है। नौकरी पेशे लोगों को प्रमोशन से संबंधित कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। घूमने फिरने भी जा सकते हैं और इस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिल सकती है। अगर कुछ पारिवारिक मामले थे जिन्हें लेकर आप परेशान चल रहे थे, तो बड़े बुजुर्गों की सलाह से वो घर पर ही निपट जाएंगे, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, तो आपके विवाह का प्रस्ताव भी इन 2 दिनों में आ सकता है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि उस पर अंतिम निर्णय ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कारोबार में किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल आप रुक जाएं। आने वाला समय आपके लिए और भी लाभकारी रहेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आप काफ़ी धन भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की भी खरीदारी आपको करनी है तो आपको हमेशा अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे चलकर भी आपको किसी तरह की समस्या ना हो। आपकी किसी पुराने मित्र से भी लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन है वो मकर राशि वालों के लिए लाभकारी रहेंगे, लाभ के योग बनेंगे। इसलिए इस समय का फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें, अपने प्रयास जारी रखें। साथ ही सच्चे मन से आप ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। इससे आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहेगी। ये 2 दिन आपके लिए मंगलकारी रहें, शुभता भरे रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।